आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ महाभारत की एक ऐसी रहस्यमयी कथा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये कोई सामान्य कथा नहीं, बल्कि एक गूढ़ यात्रा है जो समय और चेतना के पार घटित होती है। ये उस रहस्य की कहानी है जो केवल एक योद्धा को ही दी गई थी, अर्जुन को। युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र के मैदान में अब कोई रथ नहीं दौड़ते थे, कोई नहीं बजते थे और कोई धनुष की टंकार नहीं सुनाई देती थी। रक्त की धाराएं धरती में समा चुकी थीं और विजयी पांडव अब हस्तिनापुर में शासन कर रहे थे। लेकिन एक रात्रि जब सब कुछ शांत था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अचानक बुलाया। कोई सभा नहीं, कोई पूर्व सूचना नहीं, बस अर्जुन और कृष्ण। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, एक अंतिम यात्रा शेष है तुम्हारे लिए मेरे साथ। अर्जुन चौंके नहीं, क्योंकि कृष्ण जब कुछ कहते थे तो उसमें कोई संदेह नहीं होता था। वे दोनों रथ पर सवार होकर चल पड़े, एक अज्ञात दिशा में, हस्तिनापुर से दूर, जहां न कोई राजपथ था न कोई जनपथ। वे पहाड़ियों और जंगलों को पार करते गए, जब तक कि वे पहुंचे एक रहस्यमय स्थान पर, एक ऐसा क्षेत्र जो भौतिक धरती पर था, परंतु काल और चेतना की सीमाओं के बाहर। उस स्थान का नाम था नैमिष लोक। ये नाम अर्जुन ने कभी नहीं सुना था, न वेदों में, न पुराणों में, न युद्ध भूमि में, न तपस्थलों में। पर यह स्थान जीवित था, मानो स्वयं चेतना से बना हो। वहां हवा स्थिर थी, पेड़ बिना पत्तों के भी हरित थे और दिशाएं बोलती थीं, पर मौन में। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इस द्वार के भीतर जो तुम देखोगे वह तुम्हारी आत्मा को परिवर्तित कर देगा। तुम्हें जो दिया जाएगा वह न किसी शस्त्र से पाया जा सकता है, न किसी युद्ध से। वे एक चक्र के आकार के द्वार पर पहुंचे। ये द्वार पत्थर का नहीं, बल्कि प्रकाश और ध्वनि से बना था। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, वह अपने आप खुल गया, मानो वह उन्हें पहचानता हो। भीतर प्रवेश करते ही समय मानो थम गया। अर्जुन को वहां एक पुरुष दिखाई दिए, दीर्घ काया, तेजस्वी नेत्र और मुख पर अपूर्व शांति। उन्होंने स्वयं को ऋषि कश्यप कहा, पर वे वही कश्यप नहीं थे जिनका उल्लेख पुराणों में होता है। वे इस लोक के अखंड रक्षक थे, जहां समय की गुप्त रेखा बहती थी। ऋषि कश्यप ने अर्जुन से कहा, तुम युद्ध के विजेता हो, पर अब तुम्हें युद्ध से परे के सत्य को देखना होगा। ये वह सत्य है जिसे केवल एक समर्पित आत्मा ही धारण कर सकती है। फिर उन्होंने अर्जुन को एक झील के पास ले जाकर खड़ा किया, लेकिन यह झील जल की नहीं थी, ये स्मृतियों की झील थी। उसमें जल के स्थान पर अनगिनत चेतनाएं प्रवाहित हो रही थीं, अतीत, वर्तमान और भविष्य, सभी एक साथ। अर्जुन ने झील में झांका और जो उन्होंने देखा उससे उनका रोम रोम कांप उठा। उन्होंने देखा भविष्य का भारत, जहां रथ नहीं थे, परंतु आकाश में उड़ते वाहन थे, जहां युद्ध तलवारों से नहीं, विचारों से होते थे, जहां वीरता को शब्दों में नापा जाता था और नीति को प्रचार से तय किया जाता था। उन्होंने देखा कि उनके वंशज अब धर्म के नाम पर केवल मुखौटे पहनते हैं। देखा कि हस्तिनापुर अब एक डिजिटल नगरी बन चुका है, जहां सत्य गूगल में खोजा जाता है और आत्मा स्क्रीन की रोशनी में खो जाती है। अर्जुन विचलित हो उठे। उन्होंने कहा, यह क्या है? यह कैसा समय है जहां मनुष्य जीवित है पर जीवन नहीं? तब ऋषि कश्यप बोले, यह संभावित भविष्य है और यह भविष्य तुम्हारे कर्मों से जुड़ा है। यदि तुम इस रहस्य को समझ सको तो तुम अपने युग को प्रकाश दे सकते हो। श्री कृष्ण चुपचाप सब देख रहे थे। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जो तुमने देखा है वह केवल दृष्टि नहीं, उत्तरदायित्व है। फिर ऋषि कश्यप ने अर्जुन को एक मंत्र दिया, एक अत्यंत प्राचीन, केवल श्रवण से अनुभव होने वाला ध्वनि बीज मंत्र, अनंत शब्दाय नमः। इस मंत्र के उच्चारण से अर्जुन की चेतना विस्तृत होने लगी। वे स्वयं को पृथ्वी से ऊपर उठता हुआ अनुभव करने लगे। वे एक एक करके उन घटनाओं को देखने लगे जिन्हें अब तक कोई नहीं जान पाया था। उन्होंने देखा द्रौपदी का पुनर्जन्म, एक महिला के रूप में जो न्याय के लिए अग्नि से भी लड़ने को तैयार थी। उन्होंने देखा अभिमन्यु की आत्मा, जो समय की गहराइयों से फिर जम लेने को तैयार हो रही थी, एक बार फिर अधूरे चक्रव्यूह को पूरा करने के लिए। उन्होंने देखा कलयुग के अंत में एक तेजस्वी युवा, जो न हथियार लेकर, न ग्रंथ लेकर, बल्कि सत्य के बोल लेकर फिर से महाभारत को रचने वाला था। नए माध्यम में, नए युग में, शायद कहानी के रूप में, शायद स्क्रीन के माध्यम से। इन सब दृश्यों के बाद अर्जुन अचेत हो गए।
जब उन्होंने आंखें खोली तो वे स्वयं को फिर से कृष्ण के साथ एक शांत वन में बैठे हुए पाए। सब कुछ मानो सपना था, पर हृदय में उत्कीर्ण। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जो दिखता है वह सदा सत्य नहीं होता, और जो न दिखे वही चिरंतन सत्य होता है। अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रखा। उन्होंने कहा, अब मैं नहीं लड़ूंगा, अब मैं केवल ध्यान करूंगा, ताकि जो मैं देख चुका हूं वह आने वाले युग को दिशा दे सके। यही कारण था कि उस दिन के बाद अर्जुन धीरे धीरे मौन होते गए। वे बहुत कम बोलते, बहुत कम युद्ध की बात करते, वे गहरे चिंतन में रहते। और जब एक दिन वे हिमालय की ओर चल पड़े तो लोगों ने समझा ये मोक्ष की ओर यात्रा है, पर वास्तव में यह नैमिष लोक की वापसी यात्रा थी, वहां जहां से उन्होंने वह गूढ़ दृष्टि प्राप्त की थी। आज भी कहते हैं, यदि कोई साधक सच्चे मन से अनंत शब्दाय नमः का जाप करे तो उसे उस चील के दर्शन हो सकते हैं, और यदि भाग्य अनुकूल हो तो वह भी उस समय की गुप्त रेखा को देख सकता है। यह थी अर्जुन की वह कथा, जो किसी श्लोक में नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं, बल्कि मौन के उस द्वार में छिपी है, जहां समय रुकता नहीं बल्कि रूप बदलता